फ्रांस और रूस भारत की सबसे बड़ी मदद करने के लिए साथ आए हैं। क्या चाइना के खिलाफ भारत को बढ़त मिलेगी? और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को क्या अब फ्रांस और रूस दोनों हल कर पाएंगे? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। चाइना ने क्या किया है? पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल खड़े हो गए और भारत के खिलाफ इन्होंने UN में वोट कर दिया। भारत ने दरअसल पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को नामित करने की बात कही थी, TRF को नामित करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर चाइना ने हमेशा की तरह अड़ंगा लगा दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, उम्मीद थी कि चाइना ऐसा करेगा। वीटो पावर मिला हुआ चाइना कुछ इसी तरीके से करेगा, क्योंकि भारत के खिलाफ वो हर कदम यहाँ पर उठाएगा। इतिहास रहा है, अभी तक चाइना ने इस मामले में धोखा नहीं दिया है, हमेशा से भारत के खिलाफ ही यहाँ पर एक्शन मोड में रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ UNSC नहीं है, बल्कि खतरा ये है कि जिस तरीके से चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। अगर भारत की बात करें ना, तो अभी भारत के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, वो है भारत की वायुसेना के लिए फाइटर जेट के लिए किसी पर निर्भर रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की नजदीकियां हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि चाइना अब स्टील्थ फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है और बड़ी संख्या में देने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को। वैसे तो ये भी आरोप लगता है कि पाकिस्तान के पायलट चाइना के अंदर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं चाइना के साथ एक बढ़िया बात क्या रही, रिवर्स इंजीनियरिंग हो चाहे जो भी हो, पर चाइना ने पूरी तरीके से फाइटर जेट बनाने का अपना सपना साकार कर लिया। हालांकि आसान नहीं होता है, इंजन सबसे जटिल हिस्सा होता है किसी भी फाइटर जेट का, और इसे बनाना बेहद मुश्किल भरा काम होता है। चाइना अभी तक एक बहुत बढ़िया इंजन नहीं बना पाया है। भारत ने भी कोशिश करी थी। 1980 के दशक में GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसका उद्देश्य था तेजस LCA के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी और इसे 1996 तक पूरा करने का टारगेट था। धीरे धीरे क्या होने लगा, टेक्निकल चुनौतियां आने लगी। आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी और उच्च प्रदर्शन सामग्री की कमी के कारण धीरे धीरे कावेरी इंजन पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा और कावेरी इंजन तेजस के लिए उपयुक्त साबित नहीं हुआ। जब कावेरी प्रोजेक्ट नहीं साबित हुआ, तब इन्होंने बात करी थी फ्रांस के सैफरान से, और फ्रांस के सैफरान ने उस समय कुछ तकनीक तो जरूर दी थी कि चलो हम मदद करते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया। जब इन्होंने पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया तो कावेरी इंजन नहीं बन पाया और नतीजतन तेजस MK1 के लिए भारत को GE के पास जाना पड़ा और GE ने F404 इंजन को लेकर डील तय की। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 14 महीने का डिले हुआ F404 देने में भारत को। इसको लेकर बहुत सारी बातें भी कही गई। इंजन नहीं मिला, और इंजन नहीं मिला तो विमान भी नहीं बने। अब जाकर इंजनों की आपूर्ति शुरू हुई और हाल ही में GE404 ने कहा कि नहीं, हम आपको इंजन देंगे और हर साल करीब 20 इंजन देंगे। माना जा रहा है कि इसकी संख्या कम भी हो सकती है। अब ये सब कुछ तो निर्भर करता है अमेरिका के ऊपर। अब इसी बीच भारत सबसे पहले फिर से पहुंचा हुआ है सैफरान के पास। फ्रांस भारत की डेलीगेशन गई थी और फ्रांस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। फ्रांस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ हैं। अब रही बात टेक्नोलॉजी की, LCA MK2 के लिए भारत इंजन तैयार करना चाहता है और इस कदम में भारत अपने आत्मनिर्भर प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी क्रम में तेजस MK2 के लिए बात हो रही है सैफरान के साथ। अगर सैफरान के साथ साझेदारी हो जाती है तो इस बार सैफरान अपना एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। तेजस MK2 जो एक 4.5 पीढ़ी का विमान है, इसका वजन लगभग 17.5 टन है। भारतीय वायुसेना के पुराने मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 विमानों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विमान में अधिक रेंज, पेलोड और भी कई सारी चीजें हैं जो भारत शामिल करना चाहता है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? मेन है इसके इंजन को लेकर। फिलहाल के लिए अगर ये डील तय हो जाती है, जिसमें माना जा रहा है कि सैफरान ने एमका के लिए भी और तेजस MK2 के लिए भी 110 से 120 केन थ्रस्ट वाले इंजनों के लिए पूर्ण तकनीक हस्तांतरण की पेशकश की है, यानी कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा। ये साझेदारी
MK2 को न सिर्फ शक्ति देगा बल्कि एमका के लिए भी इंजन बनाने में मदद करेगा। अगर ये साझेदारी हो जाती है तो भारत को एक तो किसी एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से भारत ने F404 के लिए जी पर निर्भरता की है, वैसे ही भारत अगर टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो शुरुआती दौर में फ्रांस के ऊपर निर्भरता होगी, पर बाद में भारत खुद का इंजन बना लेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कावेरी इंजन का क्या हुआ। भारत तो कावेरी इंजन बना रहा था, अभी सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा था कि कावेरी को फंड करो, कावेरी में पैसे लगाओ, हम अपना इंजन बनाएंगे। बाकी दुनिया सबके पास, लगभग जो दिग्गज देश हैं उनके पास इंजन है, हमने अभी तक अपना इंजन क्यों नहीं बनाया है। तो यहाँ पर जो नई रिपोर्ट है उसके अनुसार कावेरी इंजन का परीक्षण चल रहा है और ये परीक्षण चल रहा है रूस में। लेकिन इस इंजन को अभी एक फाइटर जेट में लगाने के लिए नहीं परीक्षण चल रहा है, बल्कि UCAV अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए कहा जा रहा है कि परीक्षण किया जा रहा है। कावेरी इंजन को GTRE ने DRDO के तहत विकसित किया है और पहले ये LCA तेजस के लिए था, पर कहा जा रहा है कि रूस में 25 घंटे का परीक्षण अभी बाकी है। एक बार ये परीक्षण हो जाएगा तो फिर भारत एक कदम आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो कुछ दावे ये भी किए जाते हैं कि कावेरी इंजन के 4 अलग अलग फॉर्म्स पर भारत काम कर रहा है, जिसमें से एक फाइटर जेट बनाना भी है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत में आम लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं। ये चीजें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिली। भारत ने ना शुरुआत तो करी थी HF-24 मारुत की तरह। भारत अपना फाइटर जेट बनाना चाहता था 1960 के दशक में ही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जर्मन डिजाइनर कर्ट टैंक के सहयोग से मारुत को बना भी लिया था। यह भारत का पहला जेट था जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया और उसी समय मारुत के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने की योजना थी। लेकिन फिर आ गया टेक्निकल प्रॉब्लम और टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद उस समय मारुत में भी ब्रिटेन का इंजन लगाया गया। फिर भारत ने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना बंद कर दिया, पर अब माना जा रहा है कि भारत एक बार फिर से कावेरी इंजन पर दांव लगाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।